आज का विषय है संपदा व्रत कथा। एक नल राजा था, उसकी रानी का नाम दमयंती था। एक दिन उनके महल में एक बुढ़िया आई जो संपदा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। बुढ़िया के आसपास बहुत भीड़ हो रही थी, सब औरतें डोरा ले रही थी। रानी ने महल के ऊपर से देखा और दासी से कहा कि नीचे देखकर आओ, जहाँ भीड़ क्यों हो रही है। दासी वहाँ जाकर देखती है और वापस आकर रानी दमयंती को बताती है कि एक बुढ़िया संपदा माता का डोरा बांट रही है। बता रही है कि जे डोरा कच्चे सूत की 16 तार की 16 गांठ देकर हल्दी में रंग कर पूजा करके 16 नए जौ के आंखें हाथ में लेकर संपदा माता की कहानी सुनकर गले में बांधने से धन और लक्ष्मी घर में आती है। तब रानी ने भी डोरे की पूजा करके अपने हार में बांध लिया। जब राजा बाहर से आया और डोरा देखकर बोला कि रानी, आज हार में क्या बांध रखा है? बोली कि शारदा माता का डोरा बांध रखा है, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती है। तो राजा बोला कि अपने पास तो बहुत धन है। और ये कहकर राजा ने डोरा फेंक दिया। उसी दिन राजा को सपने में संपदा माता बोली कि राजा, मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ। तो राजा ने पूछा कि तुम कौन हो? तो माता बोली, मैं संपदा हूँ, इसलिए जा रही हूँ। अब तेरा धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर जब राजा ने देखा तो सारा धन कोयला हो गया। यह देखकर राजा ने अपनी रानी से कहा कि रानी, हम जहाँ पर एक ब्राह्मण की लड़की को छोड़ देंगे जो रोज़ जहाँ पर दीपक जला देगी, पानी भरेगी, घर में झाड़ू करेगी और घर में बैठी रहेगी, और हम दूसरे गांव में जाकर रहेंगे। जब वह तालाब पर पहुंचे तो राजा ने वहां पर 2 तीतर रानी को लाकर दिए और कहा, तुम इन्हें भून कर रख, मैं अभी नहा कर आता हूँ। रानी ने तीतर भून लिए। जब दोनों खाने बैठे तो तीतर उड़ गए। इसके बाद राजा अपनी रानी के साथ बहन के घर पहुंचे। बहन ने उन्हें पुराने घर में ठहरा दिया। राजा रानी बहन के घर में गए। वहाँ बहन के सोने का बच्ची बिछेड़ा पड़ा था, वह जमीन खा गई। तो राजा रानी से बोला, जहाँ से चलो, नहीं तो अपने सिर चोरी लग जाएगी। और वहाँ से दोनों चले गए। वहाँ से राजा अपने मित्र के घर गया। उसने उन्हें पुराने महल में ठहरा दिया। वहाँ पर गए तो वहाँ 1 करोड़ का हार खूंटी पर टंगा हुआ था। वहाँ पर मोर बना था, वह हार निगल गया। तब राजा से रानी ने कहा कि जहाँ से चलो, नहीं तो अपने सिर हार की चोरी लग जाएगी। रानी ने कहा कि किसी के घर जाने की बजाय जंगल में लकड़ी काटकर बेचकर हम अपना पेट भर लेंगे। वे एक सूखे बगीचे में पहुँचे तो बाग हरा भरा हो गया। यह देखकर बाग का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने देखा वहाँ पर स्त्री पुरुष सो रहे हैं। बाग के मालिक ने पूछा कि आप कौन हैं? जो बाग 12 वर्ष से सूखा था, वह आज हरा भरा हो गया। यह सुनकर राजा रानी ने कहा कि हम राजगीर हैं, काम की खोज कर रहे हैं। यह सुनकर बाग के मालिक ने उन्हें वहां पर नौकरी दे दी। बाग की मालन ने रानी से कहा कि तुम सिर्फ फूल की माला बाजार में बेचकर आया करो। एक दिन मालिनी कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। उसने रानी को बताया कि ये संपदा माता का डोरा है। ये सुनकर रानी ने भी कथा सुनी और डोरा लिया। राजा ने रानी से पूछा कि ये डोरा किसका है? तो रानी ने कहा कि ये वही डोरा है जो आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था। उसी कारण संपदा माता हमसे नाराज हो गई। रानी ने कहा कि ये संपदा माता सच्ची है और इससे हमारे पहले जैसे दिन लौट आएंगे। उसी रात राजा को पहले की तरह सपना आया। सपने में एक स्त्री कह रही थी कि मैं जा रही हूँ तथा दूसरी स्त्री कह रही थी कि मैं वापस आ रही हूँ। जब राजा ने दोनों से नाम पूछा तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली ने दरिद्रता बताया। तो फिर राजा ने पूछा कि मुझे इसका पता कैसे चलेगा? तब संपदा माता ने कहा कि जब तुम सुबह कुएं से नल भरने जाओगे तो पहली बार में जौ निकलेंगे, दूसरी बार पानी निकालते समय हल्दी की गांठ निकलेगी और तीसरी बार में कच्चा सूत। दूसरे दिन सब कुछ वैसा ही हुआ। फिर रानी ने संपदा माता का डोरा लिया और घर चले गए। माता ने उन्हें बहुत सारा धन दिया। फिर राजा ने बाग के माली से कहा कि अब हमारे 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं और अच्छे दिन आ रहे हैं, इसलिए अब हम अपने घर जा रहे हैं। तब माली ने भी उन्हें बहुत धन दिया और विदा किया।
वहाँ से राजा रानी सीधे अपने दोस्त के घर पहुँचे। राजा के दोस्त ने भी अब उन्हें नए महल में ठहराया। फिर राजा ने कहा कि जहाँ हम पहले रुके थे हमें वहीं रुकना है, पुराने महल में। जहाँ जाकर देखा कि जो हार पहले मोर ने निगल लिया था वह हार खूंटी पर ही टंगा हुआ था। अब राजा को विश्वास हुआ कि उसका कलंक उतर गया है। उसके बाद वहाँ पर गए जहाँ पर धरती ने बच्ची को निगल लिया था, वह बच्ची भी वहीं थी। यह देखकर राजा ने रानी से कहा कि अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। वहाँ से विदा होकर राजा रानी सरोवर के किनारे पहुँचे तो दोनों तीतर पड़े हैं। समझ गए थे कि यह तीतर वही हैं जो उड़ गए थे। वहाँ से राजा और रानी अपने महल की तरफ गए और देखा कि जो दरवाज़ा टेढ़ा हो गया था वह भी ठीक हो गया। सोने की जाड़ी आ गई है, दातन हरी हो गई है, और जिस ब्राह्मण की बेटी को दीपक जलाने के लिए छोड़कर गए थे अब उसे उन्होंने धर्म की बेटी बना लिया और बहुत सारा दान देकर उसका विवाह भी कर दिया। इसके बाद रानी ने सांपदा माता का उज्जवल भी किया। 16 ब्राह्मणियों को भोजन कराया और उन्हें 16 तरीके का दान किया। हे सांपदा माता, जैसी राजा को पहले दिया वैसा किसी को मत देना, जो राजा को बाद में दिया वैसा सभी को देना। कहते सुनते हंकारा भरते सारे परिवार को देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।